हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादा रिसर्च तो करते नहीं है, तो मॉर्निंग रिचुअल के तौर पर वो सबसे जो बेस्ट रेमेडी समझी जाती है वो नीम गर्म पानी में शहद और नींबू डालते हैं और वो पीना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए हेल्दी है, हमारा वेट भी इससे कंट्रोल रहेगा। सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको जिस तरह से ये बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है? अच्छा, लेमन जो है वो मैदे को सूट नहीं करता, बहुत सारे केसेस में एसिडिटी की वजह बनता है। शहद, अब मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मुझे शहद से शदीद एलर्जी है। तो अगर आपको कोई मसला है दोनों इंग्रेडिएंट से तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। वैसे वेट लॉस में ये इस तरह से हेल्प नहीं करता हिरा, लेकिन ये पता है कैसे हेल्प करता है? आपकी मीठे की क्रेविंग ज़रा रुक जाती है। जो लोग उठते साथ ही, जिन्हें शौक है पैनकेक्स पे न्यूटेला लगा के खाने का, जिन्हें शौक है मीठा पराठा, मीठा अंडा खाने का, वो वाली चीज़ें ज़रा रुक जाती हैं। जब आप उठते साथ ही मीठा लेते हो ना, तो वो जो मीठे की ख्वाहिश है वो थोड़ी कम हो जाती है। बस ये इसी तरह हेल्प कर सकता है। अगर आप सोचें कि आप पानी के अंदर लेमन डाल के लेंगे, शहद डाल के लेंगे, तो डायरेक्टली वेट लॉस होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली आपको कोई ना कोई फ़ायदा, बिकॉज लेमन में नो डाउट ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेट रिडक्शन में हेल्प करती हैं। लेकिन हम आधा ही तो लेमन ले रहे हैं, हम कौन सा कोई किलो 1.5 किलो लेमन एक वक्त में खा रहे हैं जो उसने वेट ही आपका रिड्यूस करा देना है। इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, डायरेक्टली इसका वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, बेस्ट मॉर्निंग रिचुअल फिर क्या रहेगा? बेस्ट मॉर्निंग रूटीन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? हिरा, हर एक की हिस्ट्री, हर एक की बॉडी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने सुबह उठ के क्या लेना है। जैसे मैं हूँ, मैं उठ के जस्ट गर्म पानी ले लेती हूँ बिकॉज मुझे और कोई मसला नहीं है। अगर किसी को लेट से कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो वो इंजीर रात को भिगो के रख दे, सुबह उठ के वो इंजीर खा ले। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वो सिनेमन, ज़ीरा, मेथी दाना, अजवाइन, इसमें से कोई पानी ले सकता है। अगर किसी को मीठे की क्रेविंग होती है तो वो शहद, लेमन जो अभी आपने बताया वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत गलत प्रैक्टिस में आ रही है वो एप्पल साइडर उठ के पानी में डाल के पीना, वो गलत है, वो नहीं करना। उससे भी आपका मैदा बहुत डिस्टर्ब होता है। फिर उसके सताए हुए लोग हमारे पास आते हैं कि अब बताएं अब हम क्या करें, मैदा सारा ही ख़राब हो गया हमारा। तो हर एक के लिए हर चीज़ नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है, एक क्लाइंट वेट लॉस डाइट प्लान लिखवा के गया, उसने वही व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी फैमिली को भी भेज दिया है, फ्रेंड्स को भी, सब वही फॉलो करने लग गए। हर एक को हर चीज़ सूट नहीं करती। अब जैसे आपने पूछा मॉर्निंग रिचुअल क्या होने, हर एक का डिफरेंट है भाई। जिसका जो गोल है, जिसके जो मसले चल रहे हैं, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है, एज है, उस हिसाब से मॉर्निंग रिचुअल आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे देखा, अच्छा ये चल रहा है चलो मैं भी शुरू कर दूं, वो फिर आपको नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है। एक और चीज़ बड़ी कॉमन हो रही है टर्मरिक, हल्दी के हवाले से, क्योंकि लोगों को लगता है कि काफ़ी ये हेल्थ के लिए अच्छी है, वो उसको पानी में मिक्स करके भी सुबह के टाइम पी रहे हैं या वैसे भी। इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है इसका बस एक फ़ायदा है कि आपके दांत येलो हो जाएंगे, और कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ट्रस्ट मी, इसका और कोई फ़ायदा नहीं होगा। हल्दी फैट सॉल्युबल है, आप इसको जब भी ऑयल के साथ लेंगे इसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी, विच मीन्स कि आप इसको लंच या डिनर में या नाश्ते में अपने मील में क्वांटिटी बढ़ा दें। जहाँ आप 1 चम्मच हल्दी डालते हैं, आप 1.5 से 2 चम्मच डाल दें, रादर देन कि आपने टर्मरिक टी पी के दांत येलो करा देने अपने सारे के सारे। एक तो ये फैट के बगैर अब्जॉर्ब नहीं होती, दूसरी ये ब्लैक पेपर के बगैर अब्जॉर्ब नहीं होती। तो अब वो कॉम्बिनेशन जो बनाना है कि बीच में, अब फिर पेशेंट्स क्या कहते हैं, पेशेंट्स मुझे कहते हैं अच्छा हम इसमें घी भी डाल दें। मैं कहती हूँ हांडी तो नहीं ना उठ के पका लेनी आपने सुबह सुबह। अगर आप इतनी कैलोरीज इस तरह से लेना शुरू कर दोगे तो फिर फ़ायदे से तो ज़्यादा आप नुकसान कमा रहे हो। हल्दी खाने में क्यों नहीं बढ़ाते, मुझे तो ये पॉइंट समझ नहीं आता पेशेंट्स का। हल्दी के फ़ायदे हैं, बीमारियों से बचाती है, एंटीसेप्टिक है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, वगैरह वगैरह। बट अगर इसका इस्तेमाल करना है, खाने में क्यों नहीं बढ़ाते इसको? कहवे बना के क्यों पीने हर चीज़ के? सो खाने में बढ़ाओ, टर्मरिक टी इस्तेमाल नहीं करनी, दांत सारे पीले होंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और इसके अलावा हल्दी दूध तो बड़ा एक सदियों पुराना हमारे यहाँ पे, हल्दी दूध नींद के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, हल्दी दूध का इस्तेमाल करें, उसमें चुटकी काली मिर्च डालें, चुटकी हल्दी डालें, अच्छा सा उबाला दिलवा के वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें दालचीनी, शहद या जो शक्कर है वो हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ साथ ये हीलिंग में भी आपको हेल्प करता है। जैसे अगर कोई चोट वगैरह लगी हुई है, एक गर्म बेवरेज भी आपको ज़रा सुकून आ जाता है। अगर कोई चोट है तो हल्दी दूध उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है। वैसे आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में भी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगैन मील्स में जैसे हल्दी दूध इस तरह से इस्तेमाल कर लो, कहवे बना के नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया।